I am Sachin Malik. You are watching Maths Baba Tricks. Let's continue with exercise 3.2 question number 4. Okay. देखो इसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम जैसा हमने कल किया था. इसमें ये देखो ये a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड है. ठीक है, तो ये इक्वल टू 5 है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये -5 हो जाएगा. हो गया -5, और इधर राइट में क्या बचेगा 0. ये 10 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और इधर क्या बचेगा 0. ओके, अब एक बात बताओ, डायरेक्टली सभी बच्चे फटाफट देखेंगे जल्दी से. चलो भाई नोट करो फटाफट. a1 की वैल्यू यहां पे क्या है 1 है. ठीक है, a1 की वैल्यू 1 है, 1 डिवाइड बाई a2 की वैल्यू, देखो a2 की वैल्यू कितनी है 2, 1/2 आ गया सीधा. अब b1 देखो, b1 की वैल्यू यहां पर भी कितना है 1 है, इसके साथ जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है. ठीक है, तो b1 की वैल्यू भी 1 है. ओके, और b2 की वैल्यू देखो, b2 की वैल्यू यहां पे 2, तो ये भी 1/2 आ गया. इसके बाद c1 की वैल्यू -5. ओके, और c2 की वैल्यू कितनी है, c2 ये रहा, c2 की वैल्यू ये है -10. ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 5 1 जा 5 2 जा इज इक्वल टू 1/2 आ गया. तो एक कंडीशन आ गई हमारी, क्या है कंडीशन, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. इस कंडीशन के लिए क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है. कोइंसिडेंट को हम क्या बोलते हैं, मैनी सॉल्यूशन. ओके, और मैनी और कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरी. उसके अलावा देखो सेकंड थिंग, अगर मैं यहां पे 2 कॉमन लूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि ये दोनों इक्वेशन एक ही है, सिर्फ और सिर्फ एक मल्टीपल एक्स्ट्रा है 2. ठीक है, तो चलो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को लेते हैं फर्स्ट को और सेकंड को. तो यहां से हम y निकालेंगे इसमें, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 5, तो y इज इक्वल टू आएगा आपका 5 माइनस x, इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ इक्वेशन नंबर 2 इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू हो गया 10. अब हम यहां से y निकालेंगे तो y इज इक्वल टू आएगा 10 माइनस 2x अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. ठीक है, समझ में आ गया भाई इतना. अब देखो सभी बच्चे ध्यान से, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी. अभी मैंने बताया कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक ही लाइन, इन दोनों के सेम सॉल्यूशन होंगे. चलो चेक करते हैं फटाफट इसके सॉल्यूशन क्या होंगे. चलो जी, हम फर्स्ट को सोल्व करते हैं. x की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे 4, 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर सकते हो. 5 माइनस 4 कितना हो गया, ये आ गया 1. ओके, इसके बाद x की वैल्यू मैंने पुट कर दी 3, उसके बाद 5 माइनस 3 कितना हो गया 2. ठीक है भाई, सिमिलरली अब हम इसको जब सोल्व करेंगे तो मैंने कहा सॉल्यूशन सेम आएंगे, क्योंकि इक्वेशन दोनों सेम है. अगर यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन बन जाएगी. ठीक है, तो इसलिए x की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे 4 तो y कितना आएगा 1, जब पुट करेंगे 3 तो y कितना आएगा 2. ये इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है, ये इक्वेशन सेकंड का सॉल्यूशन है. ओके, चलो ग्राफ पे देखते हैं फटाफट. x की वैल्यू 4 है, ये रहा आपका 4, और y की वैल्यू 1 है. चलो ठीक है भाई, इसको करते हैं फटाफट. देखो इधर y की वैल्यू आपकी 1 है, ये रही 1. ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है 4, ये आ गया आपका 4. ठीक है, ये पॉइंट आ गया. उसके बाद x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है. x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू ये रही आपकी 2, ये रहा आपकी x की वैल्यू 3. ठीक है, ये 2 पॉइंट आ गए आपके पास. अब ये 2 पॉइंट आने के बाद इनको हम कर देते हैं ज्वाइन. चलो फटाफट ज्वाइन कर लेते हैं. चलो जी, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, तो हमारी ये आएगी लाइन, स्ट्रेट लाइन आएगी. ठीक है, आ गई स्ट्रेट लाइन. अच्छा एक बात बताओ सभी, जब इसके पॉइंट दोनों तरफ सेम है एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तो ये जो सेकंड लाइन होगी ये भी सेम होगी. तो इसके ऊपर ही लिख दूंगा मैं कि फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, और उसके अलावा 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये इक्वल 5 के है और ये इक्वल 10 के है. ठीक है, दोनों ही इक्वेशन इसी लाइन पे है, कोइंसिडेंट है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका. इसमें यही करना था हमें. ठीक है, चलो इतना ही करना था हमें. ऑब्टेन द सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट. ठीक है भाई, मैनी सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट. इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली. ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालो, ग्राफिकली सोल्व करके दिखाओ. ठीक है, तो इसका यूज तभी होगा जब वो कंसिस्टेंट होगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसिस्टेंट देख लेते हैं है कि नहीं है. ये आपका देखो, ये इधर क्या है, इक्वल टू 8 है,
लेफ्ट में आएगा -8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या बचेगा राइट में? इधर बचेगी 0। ये सिमिलरली 16 जब लेफ्ट में जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। हो गई स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है। यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है। ठीक है, ओके चलो जी, अब आगे देखो ध्यान से। a1 बाई a2, a1 की वैल्यू क्या है? 1 है। a2 की वैल्यू क्या है? 3 है। 1/3 आ गया। ठीक है, उसके बाद b1 बाई b2, b1 की वैल्यू क्या है? -1 है। b2 की वैल्यू क्या है? -3 है। माइनस से माइनस कट गया, ये हो गया इज इक्वल टू 1/3। ओके, नाउ c1 बाई c2, c1 इज -8 एंड c2 इज -16। c2 इज -16। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8 2 जा इज इक्वल टू 1/2। तो एक बात बताओ बच्चों, ये दोनों तो इक्वल है, लास्ट में इक्वल नहीं है, तो हम एक कंडीशन लिखेंगे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और याद करो बच्चों, मैंने कंडीशन बताई थी, ये किसकी कंडीशन होती है? पैरेलल लाइन की। किसकी होती है? पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है। ये पैरेलल है लाइंस, क्या है? पैरेलल्स। ओके, और पैरेलल लाइंस में क्या होता है? पैरेलल लाइंस का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा इसका बच्चों? नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो किसके अंडर में आएगा? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट हो जाएगा इसका आंसर जो होगा, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। ओके, तो बस इतना ही करना था इसमें। अब मैं ग्राफ तब बनाना था जब हमारा कंसिस्टेंट आता है तो ग्राफ बनाओ, वरना मत बनाओ। सॉल्यूशन निकालो ग्राफ से, नहीं तो मत निकालो। अब देखो ध्यान से, ऐसा नहीं है इनकंसिस्टेंट का ग्राफ नहीं बन सकता। ग्राफ तो बन जाएगा, पैरेलल लाइन बनेगी। ठीक है, देखो ऐसी पैरेलल लाइंस आएगी, कैसे भी आ सकती है, ऐसी पैरेलल लाइंस आएंगी, 2 पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन का सॉल्यूशन तो होता नहीं है, इसलिए हम इसको ग्राफ रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि कंसिस्टेंट है तो करो, नहीं तो मत करो। ओके, तो यही था इसमें। थर्ड पार्ट इज 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो भाई, तो बच्चों इसमें क्या, a1 की वैल्यू क्या है? 2, a2 की वैल्यू क्या है? 4, b1 की वैल्यू क्या है? यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है। ओके, और b2 की वैल्यू क्या है? -2 है भाई। ठीक है, और C2 की वैल्यू, C1 और C2 की वैल्यू देख लेते हैं, फटाफट लिख लेते हैं यहाँ पे। C1 की वैल्यू -6 और C2 की वैल्यू क्या है? -4। ठीक है भाई, दिख रहा है ना? चलो, 2 4 1 -2 -6 -4। अब देखो भाई, हम क्या करेंगे? a1 बाई a2 निकालेंगे। a1 कितना है? 2 डिवाइड बाई 4, 2 1 जा 2 2 जा इज इक्वल टू 1/2 आ गया। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे? b1 बाई b2 निकालेंगे। b1 बाई b2 ये हो जाएगा 1/-2। तो एक बात बताओ, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो c1 बाई c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो हम कह देंगे a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। और ये किसकी कंडीशन होती है भाई? लाइन क्या है? इंटरसेक्ट कर रही है एट ए पॉइंट, तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं भाई? यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे जी? यूनिक सॉल्यूशन। अगर हमारा यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें बनाना पड़ेगा ग्राफ। ठीक है, चलो ग्राफ बनाएंगे, उसके लिए पहले बताएंगे कि सॉल्यूशन क्या है? कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट। चलो जी, हो गया कंसिस्टेंट। ये दिख रहा है ना सभी को? ये बेटा आपका -4 है। ओके, ये आपका -4 है। यहां पे C2 इज इक्वल टू -4, इसका कोई यूज नहीं हुआ, हालांकि क्वेश्चन में बात अलग है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अब इस इक्वेशन को नीचे लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y -6 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। इसमें y की वैल्यू निकालो, y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 माइनस 2x अपॉन, ये इधर जाके +6, ये माइनस, बस इतना ही होएगा। ठीक है,
इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब सेकंड में देखो, सेकंड में 4x प्लस -2y -4 इज इक्वल टू 0। यहां पे जब हम y निकालेंगे तो y किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 4x अपॉन -2, ठीक है। -2 से डिवाइड कर देंगे, -2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में गया, -4 इधर जाके प्लस में, +4x इधर जाके -4x। चलो जी चेक करते हैं, अब इसके सॉल्यूशन निकालते हैं, इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। बताओ x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन 1 सोल्व करेंगे यहां पे, और ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी, ठीक है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। चलो x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट कर लेता हूं 1, तो 2 × 1 2, 6 - 2 ये हो जाएगा हमारा 4। कितना हो जाएगा 4। इसके बाद हम 2 वैल्यू पुट करेंगे, चलो जी 2 वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 × 2 = 4, तो 6 - 4 ये हो जाएगा 2, ठीक है भाई। कितना हो जाएगा भाई 2। अब इसके बाद इसमें फिर से यही करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे, पहले 1 वैल्यू पुट करेंगे, x = 1, 4 - 4 क्या हो जाएगा 0, तो y आ गया 0। उसके बाद x को पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे x को, ठीक है। 2 पुट करेंगे तो 4 × 2 = -8, 4 - 8 -4 डिवाइड बाई -2 आपका हो जाएगा +2, ठीक है भाई, +2 हो जाएगा आपका। चलो अब हम इसको ग्राफ पे करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट ये आपकी ये है और सेकंड आपकी ये है, ठीक है। x1 है आपका, ये रहा यहाँ पे, y4 है, ये रहा यहाँ पे, तो इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। इसको ज्वाइन कर देंगे फटाफट। चलो ये आ गया आपका। सेकंड पॉइंट है 2 2, ये आपका 2 है y एक्सिस, और आपका x एक्सिस भी कितना है, x एक्सिस भी हमारा 2 है, तो ये आ गया आपका सेकंड पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी। फर्स्ट इक्वेशन को ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। फर्स्ट इक्वेशन की जो स्ट्रेट लाइन आएगी उसको ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से, तो ये कुछ ऐसी आएगी, ठीक है। हो गई भाई, चलो जी हो गया, ठीक है। देखो अब ध्यान से, अब सेकंड इक्वेशन पे काम करते हैं। इसकी स्ट्रेट लाइन आएगी, x = 1 है, ये रहा, y = 0 है, तो यही पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आएगा, ओके। क्योंकि इस पॉइंट पे x तो आपका क्या है 1 है, y 0 है, ठीक है। चलो उससे आगे 2 2 है इसका दूसरा पॉइंट, ये 2 है y एक्सिस, ये वो है, तो इसका दूसरा पॉइंट आएगा ये, ठीक है। तो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं जल्दी से। चलो जी इसको भी ज्वाइन करते हैं फटाफट। तो ये हो गया हमारा, ये लो जी, ठीक है, हो गया। अब ये जहां पे टच करेंगे वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, x और y की वैल्यू हो जाएगी। चलो जी रुको एक सेकंड, इस पे हम कुछ लिख लेते हैं पहले। ये इक्वेशन 2 थी, तो इक्वेशन 2 क्या हमारी ये है, किससे आई है, इससे आई है, तो इसको लिख देंगे 4x - 2y - 4 = 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन 2x + y, ये हो जाएगी हमारी 2x + y - 6 = 0। हो गई भाई, ये हमारी सेकंड हो गई। अब इसके पॉइंट भी लिख लेते हैं फटाफट। देखो ये पॉइंट हो गए हमारे, ये तो क्या है 2,2, चलो जी। और उसके अलावा ये कौन सा पॉइंट है, देखो ये दिस वन, ये हो जाएगा हमारा 1,4, दिस वन 1,4, ये पॉइंट, और ये पॉइंट हो गया हमारा, ये पॉइंट क्या हमारा, इस पॉइंट की वैल्यू लिखो फटाफट, कोऑर्डिनेट लिखो जल्दी से, ये हो जाएगा 1,0। ओके, बाकी तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा, जो हमारा सॉल्यूशन है वो 2,2 आ जाएगा। ओके, तो 2,2 क्या है, लाइन ऑफ, मतलब जब जहां पे हमारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो 2,2 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 2,2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो आपकी इक्वेशन दे रखी है उनका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2,2। क्यों, क्योंकि
यहां पर जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है, और मैंने पहले ही बताया था जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वही जो हमारे पॉइंट होंगे वही उन इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ। a1 की वैल्यू क्या है, a1 इज 2, ओके, और a2 क्या है हमारा, a2 इज 4, ओके, एंड b1 क्या है -2, और b2 की वैल्यू क्या है, b2 -4, c1 की वैल्यू क्या है भाई -2, c2 की वैल्यू क्या है, c2 की वैल्यू आपकी -5। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज गिवन है, निकालो फटाफट। a1 बाई a2, और a1 की वैल्यू क्या है 2, a2 की वैल्यू क्या है 4, 2 1 जा 2 2 जा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, उसके बाद b1 बाई b2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, b1 की वैल्यू क्या है -2 अपॉन b2 की वैल्यू -4, माइनस से -2 1 जा 2 2 जा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है भाई, कितना आ गया 1/2। उसके बाद c1 बाई c2 इज इक्वल टू, c1 की वैल्यू क्या है भाई -2 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू आ गया 2/5। एक बात बताओ, ये और ये तो इक्वल है 1/2 है ना, तो ये दोनों इक्वल है, इसके नॉट इक्वल है। चलो लिखते हैं कंडीशन, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये किसकी कंडीशन होती है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मीन नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है इसका, नो सॉल्यूशन। मतलब आई मीन टू से अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, करना नहीं है क्योंकि उसने कहा है कंसिस्टेंट है, तो ग्राफ से सॉल्यूशन निकालो, और सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब कुछ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं इसका ग्राफ नहीं बनेगा, बन जाएगा पैरेलल लाइन पर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इसलिए हम ग्राफ बनाएंगे ही नहीं इसका। चलो तो इसको बोल देंगे हम क्या, ये इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। देखो पेरीमीटर क्या होता है, पहले ये बताओ सभी बच्चे, व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल होता है हमारा, लेट कर लिया हमने विड्थ और लेंथ। पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू विड्थ प्लस लेंथ। ओके, ये हमारा पेरीमीटर हो गया। तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, हो गया पेरीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट या फिर कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा उसने, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ कर लो पेरीमीटर का, तो बताओ किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, इज 36, 36 दे रखा है जी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, अलग से लिख लेंगे, नीचे नीचे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 से, जिसमें y इज इक्वल टू हो गया 36 से माइनस x, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, ये हमारा फर्स्ट हो गया। उसके बाद उसने कहा है लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ जो है विड्थ से 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है। चलो जी, तो जो हमारी लेंथ है वो विड्थ से, विड्थ एक्स है, से कितनी ज्यादा है, मोर मतलब 4। ठीक है, ये हो गया 4। ये डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 2 आ गई, आगे की नहीं आ गई, क्योंकि हमने एक वेरिएबल इधर रखा है, एक वेरिएबल इधर आ गया। तो इससे क्या होगा, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे दोनों में और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो जी चेक करते हैं फटाफट, इजी निकलेंगे, इसमें वैल्यूज कुछ नहीं है इसमें। इसको देखो बच्चों ध्यान से, अगर मैं यहां पे पुट कर लेता हूं 0 तो ये 36 आएगा, हमारे ग्राफ में ही नहीं है। एक और चीज, ग्राफ में हमने क्या लिया, इससे पहले तो क्या था 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर चल रहा था, लेकिन अब की बार ग्राफ थोड़ा चेंज कर दिया क्योंकि वैल्यू हमारी थोड़ी सी बड़ी आ रही थी, इसलिए हमने क्या किया, 4 मीटर को 1 सेंटीमीटर के इक्वल ले लिया, यानी कि जो ये गैप है 1 सेंटीमीटर का है, लेकिन हमने कितना लिया है, 4 मीटर का लिया है। ठीक है, स्केल यूज्ड, ये सब यूज होगा आपका आगे। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इसमें क्या वैल्यू पुट करें बताओ,
इसमें हम पुट कर लेते हैं इस ये जो वैल्यूज है इस हिसाब से पुट करेंगे। तो x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं 8 पुट कर दिया। अब 8 इसमें से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा भाई 28 हो जाएगा। ठीक है 28 हो जाएगा, हो गया भाई। उसके बाद में क्या करता हूं मैं 16 पुट कर देता हूं। 16 पुट करेंगे, 16 से भी चल जाएगा। ये लो 16 पुट कर दिया मैंने x को, तो 36 माइनस 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20। ये मैंने इसलिए ली है वैल्यू, आप कुछ भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने इसलिए ली है वैल्यूज बिकॉज मैंने 4 के मल्टीपल लिए तो 4 के मल्टीपल यहां आएंगे, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, x की वैल्यू आप कितनी पुट कर लो, एक बार तो 4 पुट करो तो y कितना आ जाएगा x प्लस 4, यानी 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। उसके बाद यहां पे x की वैल्यू मैं 8 पुट कर देता हूं तो y कितना आएगा, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है कितना हो जाएगा जी 12 हो जाएगा। बताओ इतना समझ में आ गया। अब फटाफट इसका ग्राफ बना लेते हैं और जल्दी से इसको सोल्व करते हैं। ग्राफिकली एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ और विड्थ हो जाएगी। चलो जी देखो ध्यान से, x इज 8, ये रहा आपका x इज 8 और y इज 28, ये रहा 28। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे और इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है ध्यान से कर लेना भाई स्केल से। ये लो जी, ये हो गया आपका, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद उसने कहा है 16 और 20, x कितना है 16 है, ये रहा आपका। ठीक है और 20 का है यहाँ, ये रहा। तो ये इसको ऐसे एक्सटेंड कर देंगे और यहां से इसको लेके आएंगे इधर से, जहां पे ये ज्वाइन होंगे उस पॉइंट को, ये आ गया वो पॉइंट। ठीक है अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे इनको फटाफट। चलो जी ज्वाइन करते हैं जल्दी से, ये हो जाएगा आपका, इसको ज्वाइन कर लेते हैं फटाफट। ये लो जी ऐसे स्केल रखेंगे इस पे। ठीक है स्केल रख के और इन लाइन को, इन पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे और आपकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। आगे स्ट्रेट लाइन भाई, स्ट्रेट लाइन आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन की। अब सेकंड इक्वेशन पे काम करेंगे। x की वैल्यू कितनी है 4, ये रहा आपका 4x। y की वैल्यू कितनी है 8। तो एक काम करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, y का तो ये हो जाएगा 8 और x का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 4। ये आ गया पॉइंट। उसके बाद ध्यान से देखो सभी बच्चे, x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 12 है। तो x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 12 है। ध्यान से देखो x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 12 है, ये पॉइंट आ गया। ठीक है अब जो ये पॉइंट आए हैं इसको ज्वाइन कर देते हैं, फटाफट ज्वाइन कर देते हैं भाई, फटाफट ज्वाइन कर। ओके तो इसमें देखो आप, अब हम क्या करेंगे, इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। चलो जी ज्वाइन कर लेते हैं फटाफट। चलो ज्वाइन कर लेते हैं। देखो ये हो गया हमारा, हो गया ज्वाइन। ठीक है ये तीनों, ये देखो हमने तो 2 पॉइंट ज्वाइन किए थे लेकिन ये इससे ज्वाइन हो गया ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन से। तो अब कुछ और लिख लेते हैं इक्वेशंस के बारे में। ये इक्वेशन कौन सी थी, ये थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये था हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये तो थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू x प्लस 4। तो ये हो जाएगी हमारी y इज इक्वल टू, कहां पे लिखे जगह नहीं है, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं आगे की तरफ, यहीं पे लिख देंगे। ठीक है ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू x प्लस 4। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई। ज्वाइन कहां पे किया है, अब इसको अलग से दिखा देते हैं। देखो ध्यान से, ये 16 है, ये इधर से 20 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 16,20। और हमेशा याद रखना कोऑर्डिनेट में x हमेशा पहले नंबर पे और सेकंड पे हमेशा y। ठीक है ये चीज ध्यान रखना। लेकिन देखो इसमें एक चीज हमने क्या कर दी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, x हमने विड्थ माना है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखो ये पॉइंट क्या है हमारा 8,12, तो ये हो जाएगा 8,12। ठीक है उसके बाद ये कितना है, ये हो जाएगा हमारा 4,8। ये हो जाएगा ये पॉइंट 4,8। कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूं, देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट लिखे मैंने यहां पे जो रेड कलर से किए हैं। ठीक है
आगे भी सारे पॉइंट ज्वाइन कर दिया। तो मैंने कहा था जहां पे स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, जहां पे स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलो जी निकाल लेते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। आ गया हमारा सॉल्यूशन। तो हमें बस लिखना है विड्थ इज इक्वल टू, उसने पूछा है, हमने यहाँ पे डायमीटर लिख दिया था गलती से, डायमेंशन कर दिया काट के। ठीक है, डायमेंशन पूछे थे, डायमेंशन होते हैं एक्स और वाई की वैल्यू, लेंथ और विड्थ बताओ। तो जो हमारी विड्थ है, विड्थ इज इक्वल टू किसकी मानी थी हमने, एक्स इज इक्वल टू किसका है, एक्स हमारा 16, ध्यान से करना 16 मीटर। ओके, उसके बाद जो लेंथ है वो किसके इक्वल थी हमारी, लेंथ इज इक्वल टू हमने वाई के इक्वल ली थी। तो वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20। चलो वेरीफाई भी कर लेते हैं फटाफट। वेरिफिकेशन क्या कहता है, जो लेंथ है विड्थ से 4 ज्यादा है कि नहीं है, विड्थ से 4 ज्यादा है लेंथ, यही तो स्टेटमेंट में गिवन था कि जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज्यादा आनी चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे सभी बच्चे। देखो इसमें हम क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है पहले ये बताओ। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, ये मतलब दोनों क्या होते हैं, फर्स्ट वाले नॉट इक्वल होते हैं, यही होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन। यूनिक सॉल्यूशन भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, ए सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, सारे इसी के आंसर होते हैं। यानी कि C1 C2 पे तो जाना नहीं है, तो -8 पे तो हमें जाना ही नहीं है। तो हमारी जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, हमें दे रखी है 2x + 3y -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो -8 का तो कोई रोल है ही नहीं इसमें, क्योंकि C1 C2 तो निकालना ही नहीं है। ठीक है, आप उसको सेम रखो अलग करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 चाहिए मुझे। तो मैं एक काम करता हूं, 2 कुछ भी ले लो, कुछ भी लिख लो अपनी मर्जी से, कुछ भी लिखो। चलो आपने लिखा 4x। ठीक है, ये इसका डबल है ना। देखो ध्यान से देखो, ये इसका क्या है, डबल। मैंने डबल लो, ट्रिपल लो, चॉइस इज योर्स। अगर ये इसका डबल है तो ये डबल मत लेना, बस बाकी कुछ भी ले लो। यानी कि यहां पे सिर्फ 6 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो मैं अपनी तरफ से कुछ भी ले लेता हूं, यहां पे 7y, इसकी जगह भी कुछ भी ले लो, +7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक बात बताओ ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रिलैक्स होकर देखेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ सभी बच्चे, अब हम चेक करते हैं, चेक करेंगे a1 बाई a2, डायरेक्ट कर लेते हैं चेक। ठीक है, डायरेक्ट चेक करेंगे। a1 बाई a2 मतलब 2/4 और 3/7 b1 बाई b2। बताओ इक्वल है कि नहीं है, नहीं है, तो यही हमें करना था। तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। ठीक है, बुक में आंसर मैच मत करना बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर वेरी कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है के हिसाब से इसकी इनफाइनाइट इक्वेशन आ सकती है। ठीक है, चलो अब आते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन की कंडीशन देखो क्या होती है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये कंडीशन हमें फुलफिल करनी है। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, 2x + 3y -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से हम क्या करेंगे, मुझे पहले दोनों इक्वल चाहिए। ठीक है, तो मैं इसका 2 का मल्टीपल ले लेता हूं, कुछ भी आप कहते हो सर 3 टाइम्स ले लेते हैं। चलो 3 टाइम्स, 2 3 जा 6x, तो 3 3 जा 9y, ओके, 8 3 जा 24। अगर मैंने ये भी 3 जा ले लिया तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो सिर्फ इस वेरिएबल को चेंज कर दो, सिर्फ इसको कुछ भी ले लो आप, 20 ले लो, 5 ले लो, 7 9 10 11 कुछ भी लो, सिर्फ 3 टाइम्स नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0। ठीक है, अब चेक करो, ये इसका 3 टाइम्स, ये इसका 3 टाइम्स, पर ये इसका 3 टाइम्स नहीं है, इसका मतलब ये नॉट इक्वल है। तो चेक कर लेते हैं, 2/6 इज इक्वल टू 3/9 और यहाँ पे -8/20। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 2/5 आ गया, जो कि नॉट इक्वल है। पहले वाले दोनों क्या इक्वल है, क्योंकि 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 3 जा। ठीक है, 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2/5। तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगी, सीधा आंसर हो जाएगी।
आंसर वेरी कर सकते हैं, अलग अलग आंसर हो सकते हैं, कितने भी आंसर हो सकते हैं, आप कितने भी आंसर हो सकते हैं, बस ये तीनों के तीनों रेशियो को लेना चाहिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब कोइंसिडेंट में देखो, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, हमारी जो कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ओके, हो गया भाई। अब ये कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइंस की। चलो ठीक है, तो हमें जो गिवन इक्वेशन है वो है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। लेकिन हमें एक और इक्वेशन निकालनी है जिसमें कोइंसिडेंट को फॉलो करेगी, तो बिल्कुल इजी वे है। यहां पे आप ले लो 3 टाइम्स 4 टाइम्स कुछ भी ले लो, आप कहोगे सर मैं 4 टाइम्स ले लेता हूं आपकी बात, तो 4 2 जा 8x, 4 3 जा 12y, 4 8 जा 32 इज इक्वल टू 0। 2 टाइम्स 3 टाइम्स सभी के सभी कितने टाइम्स ले लो, लेकिन सभी के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। चलो अब चेक करते हैं, 2/8, 3/12 और C1/C2 -8 - 32 चेक करते हैं फटाफट। तो 2 1 जा 2 4 जा 1/4, 3 1 जा 3 4 जा 1/4 कैंसिल हो गया, तो 4 2 जा 8 1 जा 8 4 जा, तो 1/4 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 1/4 आ गया। तो हमारी जो इक्वेशन है ये है हमारा आंसर, इसमें आंसर ये है, ये इक्वेशन, ठीक है। आंसर वेरी कर सकता है। ओके, देखो ये हमारी इक्वेशन है x - y + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर जाएगा -1 हो जाएगा, -x हो जाएगा, तो इधर -y है तो दोनों कैंसिल होके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आएगी नहीं आया? देखो मैं y को इधर ले गया तो x + 1 बचा, तो इज इक्वल टू ये x + 1 लिखो और सिंप्लीफाइड फॉर्म में x + 1 होगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद देखो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 3x + इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। उसके बाद इसमें हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू निकालो जल्दी से, y इज इक्वल टू हो जाएगा 12 - 3x अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 2। आगे भी 2 इक्वेशन। अब फटाफट ग्राफ में आते हैं जल्दी से, अब ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। देखो जल्दी से, पहले कोऑर्डिनेट तो निकाल लें। कोऑर्डिनेट फर्स्ट इक्वेशन के निकालेंगे, इसकी वैल्यू 1, x की वैल्यू, तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 + 1 3 हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल है। इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अगर मैं 3 पुट करूंगा 9 नहीं, 3 2 जा 2 जा, इसको 2 पुट करो, 3 2 जा 6 ना, तो 12 - 6 6/2 3 हो गया, तो 2/3 तो कॉमन पॉइंट आ गया, ठीक है भाई। उसके बाद कॉमन पॉइंट नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, वो कॉमन पॉइंट यहाँ पे भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे। चलो उसके बाद क्या पुट करोगे भाई, मैं ये देखो, ये कोऑर्डिनेट भी 2 से ज्यादा ले सकते हो, 3 4 कितने ही लो, लेकिन मिनिमम 2 रिक्वायर्ड, मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट। ओके, इसलिए मैं सिर्फ 2 ही वैल्यू ले रहा हूं, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे और इसके अलावा क्या पुट करोगे, 4 पुट कर लो भाई, 3 4 से 12 और 12 - 12 हो जाएगा 0, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब चेक करते हैं फटाफट, हम ग्राफ पे आते हैं जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब देखो x 1 है ये रहा, और y कितना है 2 है, तो x है आपका 1 और y कितना है, y दे रखा है आपका 2, आ गया ये पॉइंट। आगे x2 y 3, x है आपका 2, x कितना है भाई, x है आपका 2 और y इधर से लेके आएंगे y एक्सिस से, ये रहा। चलो एक चीज और लिखना चाहो तो लिखो, यहाँ पे जो स्केल यूज्ड है वो है 1 यूनिट, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्केल, ये लिख लो। बाकी में मैंने नहीं लिखवाया, लेकिन ये लिख लेना, ठीक है, कि जो ये 1 का गैप है 1 सेंटीमीटर का लिया है मैंने, बस इतना सा बताना जरूरी होता है। चलो जी आगे देखो, इसके बाद x की वैल्यू कितनी है नेक्स्ट, चलो इसको ज्वाइन कर ले भाई, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, पहले इसको ज्वाइन कर लेना, इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। तो ये ऐसा कुछ आएगा, ये यहां से कहीं से जाएगी लाइन, यहां कहीं से जाएगी, ठीक है। ओके, तो इसको और आगे एक्सटेंड करना और आगे भी कर लो, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ही काफी है। चलो जी अब नेक्स्ट लाइन को देखिए, इक्वेशन नंबर 1 आ गई ना हमारी, लिखना चाहो तो लिख लो इसके ऊपर, ये है हमारी इक्वेशन x - y + 1 इज इक्वल टू 0।
यही थी ना फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कर लेते हैं भाई। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, x की वैल्यू कितनी है 2, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3, तो एक पॉइंट यही आएगा, फिर से यही आएगा दोबारा पॉइंट। उसके बाद x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, तो एक पॉइंट ही आ गया आपका। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं, जल्दी से ज्वाइन करो फटाफट। देखो इसको कैसे ज्वाइन करेंगे, एक पॉइंट तो ये है हमारा, इसका एक पॉइंट ये है, इसको कर लेते हैं ज्वाइन। ये लो जी, ये आपकी इक्वेशन आ गई होगी। तो उसने पूछा है ट्रायंगुलर रीजन निकालना है, तो ट्रायंगल दिखाई दी ना, देखो ये आ गई ट्रायंगल, कोई बात नहीं। अब इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं ट्रायंगल के, और बस फिर आंसर हो जाएगा आपका। चलो जी, देखो भाई, पहले कोऑर्डिनेट ये क्या थी, x2 y3, तो ये हो जाएगा 2,3। मैंने बताया हमेशा पहले x होता है, बाद में y होता है, ठीक है। चलो जी ठीक है, आगे ये वाले कोऑर्डिनेट निकालो, दिस वन, ये हो जाएंगे हमारे x कितना है यहाँ पे 4 और y कितना है 0। ये लो जी, ये भी हो गया। चलो उसके बाद फिर से ये पॉइंट और बचा आपका, यहां पे देखो ये क्या है, देखो इस पॉइंट को, ये हमारा है x एक्सिस कितना है -1 और y एक्सिस कितना है 0। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। और आई थिंक ठीक है। तो अब उसने देखो ट्रायंगुलर रीजन पूछा है, तो पॉइंट कोऑर्डिनेट तो हमने निकाल लिए हैं। देखो इसको अगर आप फिल करना चाहते हो तो उसको बता दो कि भाई ये हमारी ट्रायंगल है, ये मुझे ट्रायंगल दिख रही है, देखो ये ट्रायंगल है कि नहीं है पूरी कंप्लीट, ये हमारी ट्रायंगल आ गई। बताओ आई कि नहीं आई, दिखाई दी सभी को ट्रायंगल। ओके, अब उसने कुछ नहीं पूछा है, उसने पूछा क्या है, ध्यान से देखो, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। देखो ये वर्टिसेस है 1 2 3, तो उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे बीच में जगह है, मैं यहीं पे कर देता हूं इसको सॉल्यूशन। तो मैं लिखूंगा वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर, बताओ जल्दी से क्या क्या है वर्टिसेस। एक तो ये रहा 2,3, चलो ठीक है भाई 2,3 हो गया, कॉमा 4,0 हो गया भाई, 4,0 हो गया, एंड और क्या हमारा -1,0। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही निकालना था हमें, कुछ नहीं करना था। और उसने कहा शेड कर दो, ट्रायंगुलर रीजन को शेड कर दिया मैंने, और कुछ नहीं पूछा है, ठीक है, इतना ही करना था इसमें। सभी बच्चे हो गई एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 3.2। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।